पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक व सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, या भी हम कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी वो खबरें जो आपको भर्ती संबंधी, रिजल्ट आंसर की, या फिर कहें बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा विभाग संबंधी हर वो खबरें हर आयोग से रिलेटेड, या कहें उत्तर प्रदेश से या फिर अन्य प्रदेशों से रिलेटेड खबरें आपको एग्ज़ाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी खबरें शिक्षा जगत से रिलेटेड आप सभी भाई बहनों के लिए प्रोवाइड कराता है, उसके लिए प्रयासरत रहता है। तो देखिए, आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 19 अगस्त 2023 से संबंधित हैं, ये सारी सूचनाएं और सभी सूचना जो आज की डेट की हैं सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी इसी वीडियो पर। तो आशा है जो भी भाई बहन चैनल पे नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे रोज़ डेली सुबह आपको उस दिन की सारी सूचनाएं मिल जाएं जो आपके लिए लाभदायक भी हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए, जाँच में सहयोग नहीं करने पर 28 बीएसए को नोटिस। फर्जी दस्तावेज और नियुक्ति प्रपत्र नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षकों की जांच में सहयोग नहीं करने वाले जिला बेसिक अधिकारियों पर सरकार की नज़र टेढ़ी हो गई है। एसटीएफ की ओर से शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने 28 बीएसओ को कड़ा नोटिस भेजा है। एक सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित शिक्षकों के दस्तावेज और नियुक्ति पत्र की सत्यापित काफ़ी विशेष संदेशवाहक के साथ बेहद गोपनीय तरीके से लखनऊ स्थित एसटीएफ अधीक्षक कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों की जांच कर रही एसटीएफ ने शासन को शिकायत की थी कि कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इन जिलों के बीएसए को भेजी है गई नोटिस देवरिया, मथुरा, बलिया, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, बस्ती, हमीरपुर, उन्नाव, गोंडा, बल्लामपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, प्रयागराज, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, गाजीपुर, बदायूं तथा ललितपुर के भी नाम शामिल हैं। नव प्रवेशियों की कक्षाओं में 26 अगस्त तक चलेगी 26 अगस्त से चलेगी कक्षाएं। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज विद्यालय के शैक्षिक 23-24 से प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की कक्षाएं 26 अगस्त तक चलेंगी। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जबकि पूर्व से पढ़ रहे छात्रों की कक्षा 17 जुलाई से प्रारंभ है। विश्वविद्यालय ने पहली बार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा के आधार पर केंद्रीकृत दाखिला हो रहा है। प्रवेश की अंतिम तिथि 24 अगस्त तक तय की गई है। एपीएस के 300 पदों पर भर्ती सितंबर के दूसरे सप्ताह से। आरओ के 181 पदों पर अक्टूबर में आएगा विज्ञापन। लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कार्यक्रम। देखिए, आवेदन शुरू होने से पहले करा ले ओटीआर। यूपीपीएससी ने साफ किया है कि इसी पद पर आवेदन के लिए ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एकलावसरी पंजीकरण अनिवार्य है। आनंद सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि उस पदों के विज्ञापन जारी होने से पहले www.otrpareeksha.nic.in पर ओटीआर पूरी कर ले, जिससे विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई न हो। ओटीआर नंबर न प्राप्त करने के कारण ऑनलाइन आवेदन न कर पाने पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी भर्तियों पर अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 और समीक्षा परीक्षा अधिकारी आरओ समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया है। 10 साल बाद एपीएस के तकरीबन 300 पदों पर के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 2021 के बाद आरओ के 181 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह से आवेदन शुरू होंगे। देखिए, पटना से न्यूज है। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी भाई बहन अन्य प्रदेशों से भी फॉर्म डालें उन सभी के लिए ये न्यूज है। बीपीएससी ने दी जानकारी। 24 से 26 अगस्त तक 850 केंद्रों में परीक्षा। 1,70,000 शिक्षक पदों भर्ती के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं। रिजल्ट 25 सितंबर तक। देखिए, भास्कर एक्सप्लेनर। सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने तक बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, रिजल्ट रुकेगा। तो ये देखिए, इन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो बीपीएससी ने कहा हाँ, 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी का आवेदन दिया गया है, वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों, लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र किया है, इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा। क्या बीएड के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? तो कहा हाँ,
जब तक एनसीटीई की अधिसूचना आधार पर सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आएगा तब तक के लिए वैसे ही बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 5 तक के लिए आवेदक हैं उनका रिजल्ट रोका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक में 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संख्या 35 और 36 सूचना का हवाला देते कहा कि डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त संख्या होने के कारण संचालन अनिवार्य है। इसलिए प्राथमिक के 79,943 पदों की भर्ती 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों इसमें शामिल हैं। तो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए ही परीक्षा कराई जा रही है। बीपीएससी की परीक्षा देने में प्राइमरी स्कूलों पर नहीं मिलेगी नौकरी, मिलेगी या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनसीटी की वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा। पटना ट्रेनिंग कॉलेज छात्रों ने किया विरोध। विश्वविद्यालय पटना ट्रेनिंग कॉलेज छात्रों ने बीएड अपेयरिंग छात्र जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन किया उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर विरोध जताया। छात्रों ने काफ़ी देर तक वहां नारे लगाए। बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। डीएलएड अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के नियुक्ति संबंध में अपनी स्पष्टि स्पष्ट करनी चाहिए कि परीक्षा देने के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी अथवा नहीं, ताकि बीएड अभ्यर्थी की निराशा दूर हो, असमंजस की स्थिति न रहे। प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रचार, पटना ट्रेनिंग कॉलेज। गलत विषय भरने पर बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे छात्र, सीबीएसई ने स्कूलों को चेताया। एलओसी भरते समय बरते सावधानी। एलओसी जमा करने के बाद विषय में सुधार नहीं किया जा सकेगा। डेटा जमा करने के से ठीक पहले ही दोबारा जांच ले। दाखिले के तीसरे दौर पर काउंसलिंग 20 अगस्त तक करें आवेदन। ये है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 23 सीईटी आधारित प्रोग्राम दाखिले के तीसरे दौर पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 20 अगस्त तक आवेदन लिए जा सकेंगे। राजकीय शिक्षकों ने मांगा 62 वर्ष का सेवानिवृत्ति का विकल्प। एडेड व माध्यमिक बेसिक शिक्षकों के पास है 60 से या 62 वर्ष का अवसर। राजकीय शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है एसईपी का लाभ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पास सेवानिवृत्ति को लेकर विकल्प है, लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के पास विकल्प सुविधा नहीं है। उन्हें 60 वर्ष की आयु पर ग्रेजुएटी लाभ के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राजकीय शिक्षक सेवानिवृत्ति को लेकर 62 वर्ष तक विकल्प चाहते हैं। इसके लिए महानिदेशक डीजी स्कूल शिक्षा विजय की नारायण को पत्र भेजा गया। भेजे पत्र में राजकीय शिक्षा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश्वर प्रसाद पांडे और प्रांतीय महामंत्री सत्यशंकर मिश्रा ने बताया कि एडेड माध्यमिक शिक्षकों की तरह बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के पास भी विकल्प भरने की सुविधा है कि वह 60 वर्ष की आयु में ग्रेजुएटी लाभ के साथ सेवानिवृत्त चाहते हैं या 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया जाता। इसके विपरीत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एलटी प्रवक्ता प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों को 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति दी जाती है। मांग की गई कि उन्हें भी विकल्प का अवसर दिया जाए कि वह ग्रेजुएटी के साथ 60 वर्ष के सेवानिवृत्ति या बिना ग्रेजुएटी के लाभ 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति चुन सके। पहले राउंड में अतिरिक्त सीटों भरने का नियम इस बार भी कॉलेजों के लिए बेहतर। 2 आवंटन चरणों के बाद ही आरक्षित श्रेणी की कम ही सीटें बची हैं। तो आरक्षित श्रेणी की किन कॉलेजों में सीटें हैं इसे इस तरह समझा जा सकता है। आत्माराम सनातन धन कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स की ओबीसी के लिए एक सीट, एसटी के 1 सीट, पीडब्ल्यूडी की 5 सीटें खाली हैं। अंग्रेजी ऑनर्स पीडब्ल्यूडी की 1 सीट, दौलत राम कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स की ओबीसी की श्रेणी की 1 सीट, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, पीडब्ल्यूडी की 3 सीटें खाली हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक सीटों को भरने के लिए पहले राउंड की अतिरिक्त सीटें भरने के नियम के इस कॉलेजों के लिए बेहतर रहा है। इस नियम के कारण 2 राउंड में के बाद भी समान ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कम सीटें ही खाली हैं, जबकि कई कॉलेजों में समान ओबीसी की सीटें शेष नहीं है। 2 साल पहले कटअप आने पर भरने पर प्रशासन को आरक्षित श्रेणी की सीटें भरने के लिए 10 कटअप तक निकालनी पड़ती थी। डीयू प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने प्रोफेसर मनोज। एक्सप्रेसवे पर बनेंगे नए औद्योगिक गलियारे, खुलेंगी 500 इकाइयाँ। हर गलियारों के लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण। 4000 करोड़ खर्च होंगे इस मेगा प्रोजेक्ट पर। लैंड बैंक भी बनाए जाएंगे। शासन को 3244 नए जरूरी पदों का सृजन का भेजा गया प्रस्ताव। स्वास्थ्य विभाग से खत्म हो जाएंगे गैर
जरूरी पद तो कौन कौन से ये पद है? देखिए, फिजियोथेरेपी तकनीशियन के 47 पद, 291 BCG तकनीशियन, 893 डार्क रूम सहायक और 2686 नॉन मेडिकल सहायक, कुल 3917 पद। ये नए पद हो गए सजीव, जिसमें ट्रामा तकनीशियन 200, OT तकनीशियन 1029, कार्डियोलॉजी तकनीशियन 694 पद, एनेस्थीसिया या क्रिटिकल केयर तकनीशियन 694, उपचारिका 627, कुल 3244 पद नए सृजित होंगे। पुराने कर्मी कर रहे हैं आपत्ति। महानिदेशक से जुड़े सूत्रों की माने तो शासन गैर जरूरी पद खत्म करने के प्रस्ताव भेजा है, मगर बार बार आपत्ति लगाई जा रही है। अब शासन के अनुसचिव को महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा गया खत्म होने वाले पदों में BCG तकनीशियन का पद शामिल है, जबकि केंद्र सरकार ने क्षय रोग TB खात्मे के लिए 2025 तक का समय तय किया है। ऐसे में पुनर्विचार संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाने की तैयारी की कार्य योजना। जिले का एक प्राइमरी स्कूल आधुनिक बनेगा। जिला स्तर स्कूल का चयन के ये है मानक। चयनित विद्यालय या तहसील का मुख्यालय समीप हो। चयनित विद्यालय यथासंभव जिले के मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के करीब हो। विद्यालय परिसर के भवन के अलावा 1300 वर्ग मीटर निर्माण योग्य रिक्त निःशुल्क व निर्विवादित भूमि उपलब्ध हो। चयनित विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक कक्ष के साथ न्यूनतम 8 कक्ष पहले से निर्मित हो। चयनित विद्यालय के चिन्हित अधिकार 19 मूलभूत सुविधाओं मसलन बालक बालिकाओं को पृथक मूत्रालय, शौचालय, स्वच्छ पेयजल सुविधा, क्रियान्वित विद्युत कनेक्शन, दिव्यांग छात्रों के लिए निर्बाध पहुंच, रसोई घर, कक्षाओं के लिए शौचालय, टाइलीकरण, सुरक्षित बाउंड्री वाल तथा बेहतर मुख्यद्वार हो। चयनित विद्यालय भौतिक परिवेश भवन आदर्श स्थिति में हो। चयनित विद्यालय की न्यूनतम नामांकन 200 से ऊपर हो। चिन्हित चयनित विद्यालय को भू स्थल उपलब्धता के आधार नए निर्माण, लघु मरम्मत, अवकाश, उच्चीकरण कार्य उपयुक्त विकल्प चयन आसानी से हो। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए निर्देश आय का ब्यौरा न देने पर होगी पदोन्नति। 31 दिसंबर तक पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। नियार मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ब्यौरा न देने वाले जनवरी 2024 के बाद DPC में शामिल नहीं किए जाएंगे। व्यापारियों पर जांच की FIR। तो राज्य सरकार ने संपत्ति ब्यौरा न देने वाले पदोन्नति रोकने का फैसला किया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा कि ब्यौरा देने वाले जनवरी 2024 के बाद होने वाली DPC में शामिल नहीं किया जाएगा। यूपी में मदरसों को मान्यता देने की तैयारी है। वर्ष 2015 से 1500 मदरसों को दी गई थी मान्यता। 8000 से कुछ अधिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। तिरसठ 6000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में। सहायता माध्यमिक प्रदान विद्यालयों में मामला कहा है। तो सहायता प्रदान माध्यमिक विद्यालयों का मामला दंड चयन बोर्ड के पूर्वानुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं सेवा सुरक्षा का प्रावधान। प्रबंधों के हाथों शिक्षकों को शोषण की आशंका बढ़ी। लंबे समय से चयन बोर्ड की नियमावली जिसमें बिना पूर्वानुमोदन की प्रबंधक की कार्रवाई शून्य मानी जाती थी, अब मनमाने तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई की आशंका बढ़ गई। नए विधेयक से सेवा सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं है। संघर्ष योजना बन रही है, इससे सम्मिलित कराया जाएगा। सुरेश कुमार त्रिपाठी, प्रदेश सदस्य माध्यमिक शिक्षा संघ व पूर्व MLC। हमारी सरकार से अनुरोध है कि चयन बोर्ड अधिनियम धारा 21 व्यवस्था के आगे अधिनियम भी संशोधन में लाया जाए। ऐसा न करने पर सभी शिक्षकों की पूरी क्षमता और एकता के साथ लिए संघर्ष करना होगा। लालमणि द्विवेदी, प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट। शिक्षकों की तैनाती में मनमानी आपत्ति। राजकीय शिक्षकों तैनाती मनमानी आपत्ति उठी है। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता जय सिंह को यमुना पार राजकीय बालिका हाई स्कूल कुंवरपट्टी जेवनिया के हेडमास्टर के पद पर तैनाती दी गई। यही नहीं, GIC के मोहम्मद अजीउल्लाह, जिनकी सेवानिवृत्ति सिर्फ 2 साल बचे, उनको राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहजूर हेडमास्टर पद पदस्थापित किया गया है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षकों की सेवा सुरक्षा फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। इन स्कूलों के प्रधानाचार्य शिक्षकों को चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होता था, लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते थे। चयन अधिनियम 1982 की धारा 21 ये प्रावधान है कि प्रधानाचार्य शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते थे। यह रही कुछ खबरें आज के समाचार पत्र पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। आशा आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देंगे। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। कल हम लोग फिर मिलेंगे 20 अगस्त की से जुड़ी खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।